स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। 19वीं शताब्दी के मध्य में मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत को त्याग कर मजदूरी के जीवन स्तर सिद्धांत को अपनाया गया। जीवन स्तर का जो सिद्धांत है वह जीवन निर्वाह सिद्धांत के ऊपर केवल एक सुधार है। अर्थशास्त्रियों ने जीवन निर्वाह के स्थान पर जीवन स्तर शब्द का प्रयोग किया है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरों की जो मजदूरी है वह न केवल जीवन निर्वाह के बराबर होनी चाहिए बल्कि मजदूरों की मजदूरी उस जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए भी पर्याप्त होनी चाहिए जिसके लिए वे मजदूर या जिसके वे मजदूर अब आदी हो गए हैं। यानी मजदूर जिस वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के अब आदी हो गए हैं, ये जीवन स्तर के अनुसार जो मजदूरी मिलती है मजदूरों को वो इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि जिन वस्तुओं सेवाओं के मजदूर उपभोग के आदी हो गए हैं, यानी वे वस्तुएं सेवाएं उन्हें हर हाल में चाहिए ही चाहिए, तो उन वस्तुओं को वो खरीद सकें, इतनी मजदूरी जीवन स्तर के अनुसार उन्हें मिलनी चाहिए। यानी एक मजदूर को जीवन स्तर से उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं को तो पूरी कर ही सके बल्कि आरामदायक और विलास की वस्तुओं को भी आराम से प्राप्त कर सके। इससे क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी, जिससे उस मजदूर की मोल भाव करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि जो जीवन स्तर से प्राप्त जो मजदूरी है वह जीवन निर्वाह से कहीं ऊंची मजदूरी होती है। यानी इस सिद्धांत से मजदूरी का जो जीवन स्तर सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग जो मजदूर को मजदूरी प्राप्त होगी वो उतनी मजदूरी मिलेगी जिससे कि मजदूर जिन वस्तुओं के उपभोग का आदी हो गया है और जो आरामदायक और जो विलास की वस्तुएं हैं उन्हें वह मजदूर आसानी से प्राप्त कर लेता है। इतनी मजदूरी उस मजदूर को मिलती है। इस सिद्धांत के कुछ गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला है जीवन स्तर से तात्पर्य उन वस्तुओं और सेवाओं से है जिनके उपभोग का एक वर्ग विशेष आदी हो गया है और इसी स्तर को बनाए रखने के लिए मजदूर वर्ग लगातार प्रयास करता रहता है। दूसरी विशेषता है यानी जीवन स्तर और कार्य क्षमता में घनिष्ठ संबंध। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन स्तर और कार्य क्षमता में घनिष्ठ संबंध है, अर्थात जैसे जैसे जीवन स्तर में सुधार होगा, जैसे जैसे जीवन स्तर ऊंचा होगा मजदूरों का, वैसे ही उनकी कार्य क्षमता में भी सुधार होकर वृद्धि होगी। जो तीसरी विशेषता है वो है कि जैसे जब मजदूरों को जीवन स्तर के बराबर मजदूरी मिलने लगती है तो उनके मोल भाव करने की क्षमता में भी वृद्धि होने लगती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जीवन स्तर से प्राप्त मजदूरी या जीवन स्तर के बराबर जो मजदूरी मिलती है मजदूरों को, वह जीवन निर्वाह के स्तर से कहीं ऊंची होती है और वो इस मजदूरी को अब नीचे नहीं गिरने देते हैं।